हम देखेंगे कि एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी भुजाएं क्रमशः 10 मीटर, 12 मीटर तथा 18 मीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारी कुछ भुजाएं हैं इस प्रकार 10 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर। हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? हीरोन्स विधि से ज्ञात किया जाता है। तो हीरोन्स विधि का सूत्र होता है, हीरोन्स एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक सूत्र बनाया था, हीरोन्स विधि। ये सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट और ब्रैकेट में यस माइनस ए ब्रैकेट बंद, यस माइनस बी ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में यस माइनस सी ब्रैकेट बंद। ये सूत्र होता है। इसी सूत्र के आधार पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसकी अर्ध परिमाप पहले निकालेंगे। अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप होता है ए प्लस बी और प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग प्लस 2 से डिवाइड कर देंगे। तो तीनों भुजाएं क्या है हमारी? 10 मीटर प्लस 20 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर और 18 मीटर और बटे में 2। तो इन भुजाओं को हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 आएगा। 10, 12, 18, 40 और बटे 2 कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे जब 2 से, 2 एक अन्ना 2, 2 दूना 4, 0, तो बराबर कितना आएगा? 20 मीटर। 20 मीटर आएगा। अर्ध परिमाप हमारी 20 मीटर आ जाएगी। अब इसी सूत्र में हम आगे लिख लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में अंडर रूट के अंदर यस कितना आया हमारा? 20, तो 20 लिख देंगे। फिर यस माइनस, तो 20 माइनस ए कितना है? तो 10 है, तो 10 लिख देंगे। फिर ब्रैकेट बंद। फिर यस का मान कितना है? 20 है, तो 20 लिख देंगे। ये बी का मान कितना है? तो 12 है, तो माइनस का 12 लिख देंगे। फिर ब्रैकेट बंद। ये वाला हमारा अलग है। और फिर यस का मान कितना है? 20 है, तो 20 लिख देंगे। और ब्रैकेट में सी का मान कितना है? 18, तो माइनस का 18 लिख देंगे। उसी सूत्र में वैसे हम लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब 20 अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा लेंगे। फिर वैसे लिखेंगे 20 है तो 20 लिख देंगे। और ये 20 से 10 जाएगा तो ब्रैकेट अब हट जाएगा। तो 20 से जब 10 जाएगा तो यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो गुणे का निशान लग जाएगा। 20 से 10 जाएगा तो 10, फिर गुणे का निशान लग जाएगा। अब 20 से 12 जाएगा तो बचेगा 8, फिर गुणे का ब्रैकेट हटेगा, गुणे का निशान लग जाएगा। अब 20 से 18 जाएगा तो बचेगा 2। अब यहाँ फिर हम कर लेते हैं अंडर रूट। अब इनकी सबकी आपस में गुणा करेंगे तो हमारा होगा 20,200 और 280 1600 और 16 दूनी 32, तो 3200 आ जाएगा। 3200 स्क्वायर अंडर रूट। अब अंडर रूट हटाएंगे हम, अंडर रूट हटाएंगे तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 3200 का जब वर्ग निकालेंगे, क्या कहते हैं, अंडर रूट निकालेंगे तो इसका वो आएगा 56.56। और इकाई का मात्रक होता है, पैमाने का मात्रक होता है इकाई, तो वर्ग मीटर हो जाएगा। वर्ग मीटर 56.56 वर्ग मीटर हो जाएगा। 3200 का जब स्क्वायर निकालेंगे, 3200 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 56.56 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब इसको जो हमें 56.56 वर्ग मीटर को हेक्टेयर में बदलना है, तो 56 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आया है 56.56 वर्ग मीटर। अब इसको हेक्टेयर में बदलने के लिए 56.56 को हेक्टेयर में बदलने के लिए इसको हम 10,000 से भाग कर देंगे। 10,000 से भाग कर देंगे तब ये हेक्टेयर में आ जाएगा। तो ये 4 जीरो हम इधर से हटाएंगे तो इधर 4 जीरो लग जाएंगे। तो 0 0 2 जीरो लग जाएंगे और इसके साथ में ये आ जाएगा ऐसे, इसके आगे 0 लग जाएगा। अब दशमलव के बाद 4 ही अंक लिए जाते हैं तो ये वाला हम मिटा देंगे, तो ये इतना हेक्टेयर आ जाएगा, 0.56 हेक्टेयर। अब जो इसको हमें एकड़ में बदलना है, एकड़ में बदलने के लिए इसको हम 0.0056 को 2.471 से गुणा कर देंगे।